हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल को लेके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे कि कल हमने सेशन में मॉक टेस्ट 1 जो है उसका क्लॉज टेस्ट डिस्कस किया था। आज हम उसी मॉक टेस्ट 1 का पैसेज 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। यानी कि यू डू नॉट हैव टू मेक, अगर आपको कोई भी बंदा इफ एनीबडी इज पुलिंग यू डाउन, कोई भी आपको नीचे लेकर आ रहा है, ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है उनको बातों से जवाब देना। यू डू नॉट हैव टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ देयर क्वेश्चन, ठीक है, या एवरी ऑफ देयर ब्लेम और ईच एंड एवरी ऑफ द नेगेटिव पॉइंट दैट दे आर मेंशनिंग यू। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चुपचाप अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, आपको अपने रास्ते पे आगे चलते रहना है सो दैट जब आप सक्सेसफुल हों, ठीक है, वो जो आपकी सक्सेस है उसी से उनको उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। ठीक है, उनकी सारी नेगेटिविटी उससे ही ख़त्म होगी। आप वर्बली आप कुछ भी बोलिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ़र्क जब पड़ेगा जब आप सक्सेसफुल होकर उनके सामने खड़े होंगे ना, उनकी आंखें अपने आप नीचे हो जाएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी मेहनत की तरफ ध्यान दें। एंड आई होप आप सब जो भी कैंडिडेट्स हैं बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ में इसके थ्रू होने वाले हैं। यू विल ऑल मेक इट थ्रू, डोंट वरी। ठीक है, पैनिक नहीं करना है, ईजीली चीज़ें हो जाएंगी, शांति से काम लेंगे तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्योंकि हम आरसी डिस्कस करें तो हम क्या करना है, सबसे पहले चलना है हमने क्वेश्चंस की तरफ। अब किसी बच्चे ने बोला था कि मैम क्वेश्चंस भूल जाते हैं जब पैसेज पढ़ते हैं, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं याद रखना है, आपको उसके अंदर से बिल्कुल एक छोटा सा कीवर्ड ढूंढ के निकालना है जो एकदम, क्योंकि हर जो वो कीवर्ड होगा ना वो थोड़ा डिफरेंट सा होगा, आपके दिमाग में रह जाएगा वो वर्ड। ठीक है, क्योंकि वो एक या दो वर्ड्स का मिलके बना है। ठीक है, तो आपको उसी से रिलेटेड जहाँ पे वो वर्ड फिर पैसेज में जहाँ मेंशन होगा आपको वहीं पे उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और आपको तब याद आ जाएगा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में मैंने कहा है नहीं आएंगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिपीटेड एफर्ट्स लगाएंगे, उतना ही आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। What was the motive of enacting the Places of Worship Act 1991? बोल रहे हैं जो हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बनाया है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991। ठीक है, उसका मकसद क्या था, उसको बनाने का पर्पस क्या था, ठीक है, क्या मोटिव था कि वो एक्ट बनाना पड़ा। ठीक है, तो जहाँ पे भी अब देखो पूरा क्वेश्चन व्हाट वाज द मोटिव या इनएक्टिंग, इतना याद करने, मुझे सीधा सा याद रखना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जहाँ पे भी इसको मेंशन किया गया होगा वहीं पे मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मुझे ये याद रखना है बस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, वाई स्पीकर स्टेटेड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट बीन स्ट्रॉन्ग इनफ। बोल रहे सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई दिया, ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि, ठीक है, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट की नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग की बात आएगी, सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बीइंग स्ट्रॉन्ग, वहीं पे हमें इसका रिलेवेंट आंसर मिलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। अब मैंने आपको पहले, ये बहुत टाइम बाद इस तरीके का क्वेश्चन आया, हमने पहले डिस्कस किया था जहाँ पे इज करेक्ट, आर करेक्ट, इज आर नॉट करेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमें कोई कीवर्ड की पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है, तो इसको लिए आपको पूरा पैसेज ही दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन कम्युनल पीस व्हाट शुड कोर्ट्स डू और इट्स पार्ट। बोल रहे हैं कि कम्युनल मतलब सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, यानी कि हर एक संप्रदाय के अंदर में शांति बनाए रखने के लिए जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, उसको क्या मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्या उनको मेक श्योर करना चाहिए। ठीक है,
तो कम्युनल पीस की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे कुछ स्टेप्स मेंशन होंगे, ठीक है, तो वहीं पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। It is a matter of great concern that laws are being used to rake up religious controversies। बोल रहे ये बहुत ही चिंता का विषय है कि लॉज जो बनाए गए हैं, नियम, ठीक है, कानून बनाए गए हैं, ठीक है, उनका यूज़ किया जा रहा है रेकअप। अब रेकअप का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात को ऐसी मेमोरी को लेकर आना, रिवाइव करना, मतलब दोबारा अपने दिमाग में लेकर आना जिसको भूल जाना ही अच्छा, ठीक है। तो वो जो भुलाने वाली कोई बात थी जिसको अगर हम नहीं जिक्र करें उसका जानबूझ के जिक्र करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेकअप का मतलब है हवा देना, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही चिंता का बात है कि रिलीजियस यानी कि धार्मिक मुद्दों को हवा दी जा रही है टू गिव अ फिग लीफ ऑफ लेजिटिमेसी टू अ कम्युनल ऑनस्लोट। हवा दी जा रही है जिसकी क्यों दी जा रही है, ताकि जो कम्युनल जो भी ऑनस्लॉट, कम्युनल ऑनस्लॉट का मतलब होता है किसी के लिए जिसके ऊपर ऑनस्लॉट किया जा रहा है उसके लिए उसके ऊपर बड़ा ही तीव्र अटैक किया गया हो, ठीक है, बड़ा ही वायलेंट फोर्सफुल अटैक करना। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कम्युनल ऑनस्लॉट को एक फिग लीफ ऑफ लेजिटिमेसी दी जा रही है। फिग लीफ मतलब कोई ऐसी बात करना जैसे आपने कोई गलत बात बोल दी, अब उसको छुपाने के पर्पस से, उस शर्मिंदगी से बचने के पर्पस से आपने उसको कवर अप करने की कोशिश करी, ठीक है। होता है ना कहीं पर ही, अच्छा आप बात कर रहे हैं, आपने लेजिटिमेसी बोलना था, आपने कुछ और बोल दिया, लेकिन फिर आपने उसको कवर अप करने की कोशिश करी, ठीक है, तो वो होता है मतलब फिग लीफ। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम जो कम्युनल ऑनस्लॉट है यानी कि सांप्रदायिक जो दंगे हैं, सांप्रदायिक हिंसा है, ठीक है, उसको कवर अप करने के लिए उसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वाजिब बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से, रिलीजियस कंट्रोवर्सीज, पुरानी कोई रिलीजियस कंट्रोवर्सीज है उनको हवा देके, ठीक है, कि पहले ज़माने में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अब हमें ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। ऑन कंट्रीज सेक्युलर कैरेक्टर, जो हमारे देश का एक बड़ा ही सौहार्द वाला सेक्युलर जो कैरेक्टर है उसको ताक पे रख के ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एम्बोल्डन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हैंडिंग ओवर अ डिस्प्यूट साइट इन अयोध्या। अब ये किस वजह से हुआ है, मतलब इसको ज़्यादा प्रगति, एम्बोल्डन्ड मतलब उत्साह, तो इस बात को ज़्यादा उत्साह कैसे मिला, ये चीज़ें अब कैसे होने लगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने एक डिस्प्यूटेड साइट, डिस्प्यूटेड मतलब जिसके ऊपर विवादित एक ढांचा था, एक विवादित जगह थी, कहाँ पे, अयोध्या में, वो हिंदू क्लेमेंट्स यानी कि उसके ऊपर मुस्लिम भी अपना अधिकार बता रहे थे और हिंदू भी बता रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो हिंदू जो लोग अपना अधिकार बता रहे थे उनको दे दी, ठीक है। Determined and malicious efforts are being made by communal elements to capture sites। तो इसके बाद से, अब क्योंकि इससे हवा मिली उनको, इससे उनको उत्साह मिला, तो इसके बाद से बहुत ही ज़ोरदार और मैलिशियस मतलब कि दुर्भावनापूर्ण, मतलब गलत इरादे से एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि जो कम्युनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो लोग जो सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, सांप्रदायिक लोग होते हैं, जैसे हिंदू धर्म के कट्टर हिंदू होंगे, मुस्लिम धर्म के कट्टर मुस्लिम होंगे, सिख धर्म के एकदम कट्टर सिख होंगे, ठीक है, जो एकदम हार्ड कोर सिख है, ठीक है, वो लोग, तो वो लोग कम्युनल एलिमेंट्स जो हैं इस तरीके के, वो क्या करना चाहते हैं, वो साइट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, यानी हथियाना चाहते हैं। कहाँ पे, वाराणसी और मथुरा में, वेयर, वहाँ पे क्या हुआ है, द ज्ञान व्यापी मॉस्क एंड शाही ईदगाह मस्जिद आर लोकेटेड। अब ज्ञान व्यापी मॉस्क है, यहाँ पे मस्जिद है ज्ञान व्यापी नाम से, और शाही ईदगाह मस्जिद नाम से एक मस्जिद है, ठीक है। इन दोनों जगहों पे जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं, अब उन्होंने किसी पर्टिकुलर धर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला कम्युनल, यानी कि जो सांप्रदायिक तत्व हैं जिनकी वजह से सांप्रदायिक हिंसाएं हो सकती हैं,
ठीक है। वैसे जो लोग हैं अपने अपने धर्म के कट्टर लोग हैं, वो लोग उन जगहों को हथियाना चाह रहे हैं, ठीक है। द आइडिया दैट key places of worship among Muslims have been built after demolishing Hindu temples. अब ये जो एक विचार है, ठीक है, ये जो एक अभी के लोगों में प्रिवेलेंट एक चलन चल रहा है कि जो भी मुस्लिम मस्जिदें बनी हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि मुस्लिम लोगों ने जो भी अपनी जगह है जहाँ पे वो वर्शिप करते हैं, पूजा नहीं, मतलब जो उनकी नमाज अदा करते हैं, वो जो भी जगहें बनी हैं वो हिंदू मंदिरों को डेमोलिश यानी कि मिटाकर, हटाकर, डेमोलिश मतलब किसी चीज़ को गिरा देना, ठीक है, किसी ढांचे को गिरा देना। तो वहाँ पे हिंदू मंदिरों को गिरा के वहाँ पे उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई हैं। तो ये क्या है, इज बिगिनिंग टू टेक होल्ड अमंग सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा वर्गों में ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है, ठीक है, अपने पकड़ बना रही है, जड़ बना रही है अपनी ये बात, ठीक है। ये जो विचार है ना कि हिंदू जो भी मुस्लिम मस्जिद बनी है वो हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश करके बनी है, ये विचार उनके मनों में घर कर गया है, ठीक है। विद द एक्टिव एनकरेजमेंट ऑफ पॉलिटिकली एफिलिएटेड रिलीजियस ग्रुप्स, और इसमें सबसे ज़्यादा जो एनकरेजमेंट यानी कि प्रोत्साहन जो आ रहा है, वो जो पॉलिटिकली बैक्ड रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं ना, कि इनका असल मकसद धर्म नहीं है, इनका असल मकसद है हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको आगे लेकर आना, ठीक है, एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा के थ्रू ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग इसको, इस तरीके के विचार को और ज़्यादा प्रज्वलित कर रहे हैं। इट वॉज टू प्रिवेंट सच अटेम्प्ट्स टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द नेम ऑफ करेक्टिंग। तो बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि इसी चीज़ से बचने के लिए इस तरीके के अटेम्प्ट्स, जिसमें कि जो प्लेसेस हैं अभी पूजा की, वर्शिप की जो भी अभी जगहें हैं, उनके कैरेक्टर को, यानी कि अगर वो हिंदू है तो उसको मुस्लिम जगह बनाने की कोशिश करना, या मुस्लिम जगह है तो हिंदू जगह बनाने की कोशिश करना, इस चीज़ को बचने के लिए। और ये किस नाम पे की जाती है कि हिस्ट्री में कुछ गलत चीज़ें हुई थी, उनको हम सुधारना चाहते हैं, इसलिए अब हम इसको सही करने के लिए इस जगह को बदल रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की असल मंशा क्या थी, यहाँ पे क्लियर हो गया उसकी असल मंशा क्या थी, कि इस तरीके की सांप्रदायिकता से बचा जाए कि अब जो भी है, सपोज को 1991 में बनाया, ठीक है, इसमें बोल दिया कि 1991 तक अगर ये जगह मुस्लिम की है, मस्जिद यहाँ पे बना हुआ है, तो इस जगह पे मस्जिद ही रहेगा, और इस जगह पे अगर मंदिर बना हुआ है तो मंदिर ही रहेगा। अगर कोई भी क्लेम करता है कि ये मंदिर की जगह है, यहाँ पे पहले मस्जिद था, तो भी वो मंदिर ही रहेगा, और ये मस्जिद की जगह है, यहाँ पे पहले मंदिर था, तो भी वो मस्जिद ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें करने से बचने के लिए उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बनाया था, ठीक है, 1991 में। ओके, देखो इन चीज़ों से क्या आएगा, सांप्रदायिकता बढ़ेगी। आप आज जो मंदिर है, ठीक है, उसको अगर हम क्लेम करें कि यहाँ पे जी पहले मस्जिद थी, तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग आज वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, आपके दादा परदादाओं के टाइम पे अगर कुछ चीज़ गलत हुई, ठीक है, उसको आप आज ठीक करने के फैसले से आज के लोगों के अंदर में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहेंगे। ओके, ठीक है, ऐसा राइटर का कहना है। It sought to freeze the status of places of worship as on August 15, 1947. उन्होंने बोला कि इन्होंने फ्रीज कर दिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जो 15 अगस्त 1947 को जिस जगह पे मस्जिद थी उसको मस्जिद ही डिक्लेयर रहेगा, जिस जगह पे मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा, ठीक है। ये उन्होंने फ्रीज कर दिया, ये उन्होंने पत्थर की लकीर बना दी कि अब यहाँ पे मस्जिद था, 15 अगस्त 1947 को इस जगह पे मस्जिद था, तो अब ये मस्जिद ही रहेगा। अब बजाय इस बात से बिल्कुल परे कि पहले वहाँ पे क्या था, ठीक है। तो so that existing suits and proceedings abate
एंड अबेट मतलब ख़त्म करना, निरस्त करना, ताकि जो उस दौरान पे जब ये कानून बना 1991 में, तो उस दौरान पे जो भी कानूनी केसेस या प्रोसीडिंग्स इस मसले पे चल रही थी उनको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। और न्यू क्लेम्स आर नॉट एंटरटेन्ड, और किसी भी इस तरीके के नए क्लेम्स को एंटरटेन ना किया जाए, यानी कि एक्सेप्ट ना किया जाए, मंजूरी ना दी जाए। येट इन फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ लॉ, लेकिन फिर भी एकदम खुली वायलेशन हो रही है नियमों की वायलेशन, यानी कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं एकदम खुले तौर पर। कोर्ट्स आर रिपीटेडली अलाउइंग प्रोसीडिंग्स टू बी इनिशिएटेड, जिसमें क्या किया जा रहा है, कोर्ट के द्वारा, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, उनके द्वारा इस तरीके की प्रोसीडिंग्स को, यानी कि इस तरीके के केसेस को एक्सेप्ट किया जा रहा है और इनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। इन ज्ञानवापी नॉट ओनली हैज अ सिविल जज एंटरटेन्ड अ सूट, बोल रहे हैं ज्ञानवापी के अगर केस हम डिस्कस करें तो उसमें जो सिविल जज थे उन्होंने ना सिर्फ उस केस को एक्सेप्ट करा, ठीक है, बट हैज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड अ कमीशन टू वीडियोग्राफ द मॉस्क, बल्कि उन्होंने एक कमीशन बनाया और उसको ये भी कहा कि आप इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे मॉस्क की, यानी उस मस्जिद की, टू असर्टेन इट्स रिलीजियस कैरेक्टर, ताकि उनका क्या रिलीजियस कैरेक्टर है, कि वहाँ पे पहले मंदिर था या मस्जिद था, वो चीज़ क्लियर हो सके, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट बीन स्ट्रॉन्ग इनफ, अब हमने एक ये क्वेश्चन भी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका जिक्र आ गया, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन इमीडिएट हॉल्ट, बजाय कि इस तरीके की चीज़ों को, टू सच प्रोसीडिंग, इस तरीके की कार्रवाई को एकदम से रोक दिया जाता, एम्ड एट क्रिएटिंग अ ग्राउंड्सवेल ऑफ ओपिनियन, जिनका मकसद सिर्फ ज़मीनी तौर पर एक ग्राउंड्सवेल का मतलब होता है एक उभार लाना, ठीक है, उभार लाना है, यानी कि एक अग्रेशन की भावना यहाँ पे कही जा रही है कि ज़मीनी तौर पर लोगों के अंदर मतभेद लेकर आना, ओपिनियन इन फेवर ऑफ कन्वर्टिंग सच साइट्स इनटू टेम्पल, जिसमें लोगों के अंदर में ये विचार एकदम पहल जाए कि इस तरीके की जो भी साइट्स हैं जहाँ पे पहले मंदिर था और अब मस्जिद बने हुए हैं, तो उनको वापस से कन्वर्ट किया जाए मंदिरों में, ठीक है। तो इस तरीके की भावना को प्रचारित करने के जो भी मंशा से ये कार्रवाई हो रही है, इसको रोका जाता, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। इट हैज़ ओनली ऑर्डर्ड सम एलिमेंट्री मेजर्स टू प्रोटेक्ट मुस्लिम वर्शिपर्स एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप, उन्होंने सिर्फ कुछ बुनियादी बातें, कुछ बुनियादी तरीके बता दिए कि जिससे मुस्लिम वर्शिपर्स, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं जिन जगहों पे वो पूजा अपने अल्लाह को प्रार्थना करने जाते हैं, ठीक है, उनको रोक, मतलब उनको वो कैसे बचाएं, इस चीज़ के ऊपर में उन्होंने बेसिक मेजर्स कुछ जारी कर दिए, ठीक है, बहुत ही कुछ चंद बातें कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कुछ बातें उन्होंने कह दी, ठीक है। तो इसलिए हाँ, उनको सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही कमज़ोर दिखाई दिया, ना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दिया, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ क्लियरली कह नहीं पा रहा। ओके, एनीवन फेमिलियर विद द हिस्ट्री ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट, कोई भी अगर अयोध्या की जो विवाद है उसका जानकार है, ठीक है, विच लेड टू बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, जिसमें अयोध्या का क्या मसला है, जिसमें क्या हुआ, बाबरी मस्जिद थी एक, उसको डेमोलिश किया गया, डेमोलिश मतलब उसको गिरा दिया गया, जिसके कारण रायट्स हुए, रायट्स मतलब होता है दंगे फसाद, और बॉम्बिंग्स यानी कि बॉम्ब्स तक गिराए गए वहाँ पे। विल अंडरस्टैंड दैट ऑल सच अटेम्प्ट्स टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस, बोल रहे हैं कि वो लोग, जो लोग अयोध्या के मसले की बात को पूरी बारीकी से जानते हैं, ठीक है, वो लोग ये समझ पाएंगे कि इस तरीके के जो भी अटेम्प्ट्स है, इस तरीके की जो भी कार्रवाई की जाती है कि हम प्रार्थना करने के स्थलों को बदल देंगे, उनके कैरेक्टर को बदल देंगे, कैरेक्टर बदलना मतलब हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से सिख, सिख से ईसाई करना, ठीक है, वो कैरेक्टर को बदल देंगे,
have a motive of using religion for political ends. उनका असल मकसद सिर्फ धर्म को पॉलिटिकल एंड्स मतलब अपनी पॉलिटिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल मंशाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है इनका इस्तेमाल. एंड मार्जिनलाइजिंग माइनॉरिटीज़. मार्जिनल, अब मार्जिन आप समझना, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो ये एक पेपर है, इसका मार्जिन है, ठीक है. तो मार्जिन एकदम कोना हो गया, ठीक है. तो मार्जिनलाइज मतलब माइनॉरिटीज़ को दरकिनार करना. ओके. येट even the Supreme Court feels some inexplicable need to let procedural aspects. फिर भी, क्योंकि देखो समझ गए, ये बोल रहे हैं कि जो भी अगर जानकार हैं वो ये बात समझते हैं कि इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ पॉलिटिक्स है, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ को दरकिनार करना है. लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को बड़ी अति आवश्यकता लगती है कि इस तरीके की प्रोसीडिंग्स को, इस तरीके की कार्रवाई को, एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल लॉ टू बी गॉन थ्रू इन सच लिटिगेशन, कि इस तरीके की कार्रवाई को हम एक्सेप्ट करें, उनको क्या बोलते हैं, अलाउ करें, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट को ये बड़ा सही लगता है. तो वो एक तरह से व्यंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फिर भी ये चीज़ें सही लगती हैं कि हालांकि इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, फिर भी इस तरीके की कार्रवाई को वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. It has transferred the ज्ञानवापी suit to the district judge. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी का जो मसला है, ठीक है, जो केस है, वो डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफ़र कर दिया. और क्या किया, एंड आस्क्ड फॉर प्रायोरिटी टू बी गिवन टू द पिटिशन टू रिजेक्ट द प्लेंट. और कहा कि प्रायोरिटी की दी जाए पिटिशन में कि प्लांट को रिजेक्ट किया जाए. अब प्लांट का मतलब होता है एक, ये रिजेक्ट द प्लांट मतलब एक ये लॉ की टर्म है. इसमें क्या होता है, कोर्ट के पास में ये अधिकार होता है कि वो प्लांटिफ यानी कि जो याचिका करता है उसकी याचिका को खारिज कर सके, ठीक है. अगर उनको सही दस्तावेज ना मिले कि आप जो बोल रहे हैं वो बात सही है उसके, तो वो तो वैसे भी लंबा इसको ना खींचे. सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज तो उन्होंने बोला कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया. और उसके बाद उनको ये आदेश दिया कि आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये दो कि अगर कोई इसके ऊपर केस लेकर आता है और कि नहीं जी आप ये गलत कर रहे हैं, उसकी याचिका खारिज कर दी जाए. which will involve the question whether the suit is barred by Places of Worship Act. जिसमें ये सवाल भी उठ खड़ा होता है कि क्या इस तरीके के केसेस जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्या वो उससे बाहर है, ठीक है. तो ये भी एक बड़ा सवाल है. एज लॉन्ग एज इवन वन एप्लीकेशन इज पेंडिंग समवेयर. पूरे जब तक कि कोई एक भी एप्लीकेशन कहीं पे पेंडिंग है, रेवांचिस्ट ग्रुप, अब रेवांचिस्ट होते हैं वो लोग जो लोग किसी भी तथाकथित जो बोल रहे हैं कहीं पे अगर आपकी ये जगह है, ठीक है, ये किसी दूसरे ने हत्या ली या फिर आपका स्टेटस है, आपका रुतबा है, वो कोई और उसको टर्मिनेट करने की कोशिश करे तो उसमें बढ़ चढ़ के वो आपका सपोर्ट करेंगे कि नहीं हम वापस लेकर आएंगे, है ना. तो ऐसे लोग मतलब एक तरह से भड़काने वाले जो लोग होते हैं वो will continue the relentless onslaught on minority places of worship. वो लोग अपना जो एकदम बिना रुके इस तरीके के ऑनस्लॉट यानी कि उन लोगों माइनॉरिटी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, माइनॉरिटी की जो धर्म स्थल है उनके ऊपर इस तरीके के वार करते रहेंगे, ठीक है, बिना रुके करते रहेंगे. In Mathura, the district court has overturned a lower court's order. पूरे मथुरा में क्या हुआ है, मथुरा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निचली कोर्ट के ऑर्डर को खारिज कर दिया है and ruled that the act will not bar a suit aimed at. बोल रहे हैं कि जो एक्ट है, ठीक है, कौन सा एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो किसी भी इस तरीके के केस को मना नहीं कर सकता, मतलब डिनाई नहीं कर सकता जिसमें
ये कहा गया हो एम्ड एट रिमूविंग अ मस्जिद इन द नेम ऑफ साइट बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस तरीके के केस को मना नहीं किया जा सकता जहाँ पे किसी मस्जिद को हटाने की बात की जाए क्योंकि वो जगह लॉर्ड कृष्ण की जन्म स्थल था। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस बात का समर्थन किया है कि मस्जिद हटा के हम वहाँ पे मंदिर बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये सबूत, ये तथ्य हो जाते हैं साबित कि वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि थी तो। ठीक है, द पॉलिटिकल एटमोसफेयर इज कंड्यूसिव फॉर सच एफर्ट्स। बोल रहे जो पॉलिटिकल एटमोसफेयर है, यानी कि आज की जो हमारी पॉलिटिकल जो वातावरण बना हुआ है, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो इस तरीके के विचार जो इस तरीके के विचार हैं, ठीक है, उनको सहायता करता है, यानी कि उनको और प्रोत्साहन दे रहा है। ठीक है, whose proponents will expect state banking, और इसके जो समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि उनको स्टेट्स की तरफ से भी समर्थन मिले, बैक मिले, सपोर्ट मिले। ठीक है, इट इज अप टू द कोर्ट्स टू एक्ट अर्ली। बोल रहे अब ये पूरे का पूरा कोर्ट्स के ऊपर है, निर्भर करता है कि वो जल्द कार्रवाई करे एंड एक्ट डिसाइसिवली टू अपहोल्ड द स्पिरिट, और बहुत सोच समझकर इस बात पे फैसला करे कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसकी मंशा को कायम रखा जा सके, उसका जो असल इरादा था उसको कायम रखा जा सके, एंड प्रिजर्व कम्युनल पीस, और सांप्रदायिक एकता को, सौहार्द को बनाए रखने की कोशिश की जाए। ठीक है, उनको भड़काने की बजाय। तो ये सारा का सारा दारोदार, मतलब इन्होंने भी सारा का सारा छोड़ दिया कोर्ट के ऊपर कि अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और कैसे वो इसके स्पिरिट को बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी कि वो चाहते हैं कि केसेस एक्सेप्ट ना किए जाएं। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मोटिव क्या था कि जो भी एग्जिस्टिंग सूट्स हैं उनको अबेट किया जाए और आगे आने वाले कोई भी नए सूट्स हैं उनको एंटरटेन ना किया जाए। ठीक है, यही था उनका मकसद, टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि वो बदलना चाहते थे जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनके कैरेक्टर को, तो बदलना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो गलत हो गया। टू टेक होल्ड अमंग सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी अबाउट द की प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि इंडियन सोसाइटी के अंदर में एक बनाया जाए, होल्ड बनाया जाए जो प्रमुख जो धार्मिक स्थल है उनके बारे में, कि ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये सिखों के हैं, ये ईसाइयों के, वो बस होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कोई मकसद नहीं था उनका। टू असर्टेन द रिलीजियस कैरेक्टर एज वेल एज बैकिंग द रेवलांचिस्ट ग्रुप्स, बोल रहे हैं कि जो रिलीजियस कैरेक्टर्स हैं उनको चेंज किया जाए और जो रेवलांचिस्ट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए, तो ये भी मकसद नहीं था। To abate the existing suit and proceedings as well as not to entertain any new claims. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Why speaker stated Supreme Court has not been strong enough? ठीक है, क्यों नहीं था strong enough? Because it has transferred the ज्ञानव्यापी suit to district judge rather than itself. क्योंकि उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर दिया बजाय कि खुद को ट्रांसफर करने के। नहीं, ये तो बिल्कुल कारण नहीं है। बिकॉज it has only ordered some elementary measures to protect Muslim worshippers and their places of worship instead of putting an immediate halt to such proceedings. बोल रहे कि क्योंकि उन्होंने कुछ बेसिक से स्टेप्स बता दिए कि मुस्लिम वर्शिपर्स ये कर ले, चीज़ें कर ले अपने आप को और अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बचाने के लिए, बजाय कि इस तरीके की जो कार्रवाई है उसको रोकने के। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is are not correct? Not के ऊपर ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है। Courts are flagrantly violating the Places of Worship Act by repeatedly allowing proceedings to be initiated. ये तो सही है कि राइटर के अकॉर्डिंग कोर्ट्स खुले तौर पे वायलेट कर रहे हैं इस एक्ट का, तो ये तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, District judge ordered to revoke the Places of Worship Act in order to initiate a proceedings. बोल रहे डिस्ट्रिक्ट जज ने रिवोक कर दिया, मतलब हटा दिया जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो, ताकि प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सके, तो ये तो नहीं हुआ।
ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं हमने पढ़ा। Attempts to change the character of places of worship have a motive of using religion for political ends and marginalizing minorities। बोल रहे हैं कि जो इस तरीके के अटेम्प्ट्स होते हैं कि हम धार्मिक स्थल का प्रवृत्ति बदल देंगे, ठीक है, वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वो पॉलिटिकल मोटिव होता है, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ को कॉर्नर करना होता है, ठीक है, ये उनका एजेंडा होता है, ये उनका मोटिव होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू पैसेज ये बात भी सही है, हमने पढ़ी है। तो सिर्फ ऑप्शन डी, ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स ओनली 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। In order to maintain communal peace, what should courts do on its part? क्या करना पड़ेगा कोर्ट्स को कि वो इस तरीके की कार्रवाई को अलाउ ना करे, है ना, यही करना पड़ेगा कोर्ट्स को। बोल रहे courts must act decisively to end legal onslaught to change nature of places of worship। बोल रहे हैं जो कानूनी तौर पे हम वार कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदला जाए, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही सोच समझकर एक अंकुश लगाने की ज़रूरत है कोर्ट को, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, सही है, ठीक है। कोर्ट मस्ट एक्ट अर्ली एंड हैंड ओवर द डिस्प्यूटेड साइड टू हिंदू क्लेमेंट्स। बोल रहे कि कोर्ट्स को एकदम तीव्र तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी डिस्प्यूटेड साइड्स हैं वो हिंदू जो क्लेमेंट्स हैं, जो हिंदू पक्ष उनका अधिकार मांग रहे हैं कि ये हमारे अधिकार है, हमारा अधिकार है, उनको दे दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं है, तब तो कम्युनल पीस नहीं होगा ना, तब तो सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी। कल को मुस्लिम्स बोलेंगे कि भैया आपने तो हमारे सारे धार्मिक स्थल जो है वो हिंदुओं को दे दिए, इसका मतलब आप हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे को यहाँ पे रहने नहीं देना चाहते। तो जो हमारे धार्मिक एकता सौहार्द की बात है वो कहाँ रह जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट शुड reprimand lower courts for flagrant violation of law by entertaining a suit to change the places of worship। बोल रहे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही रेप्रिमेंड होना पड़ेगा ताकि जो निचले कोर्ट्स की अंधाधुंध या एकदम खुले तौर पर वायलेशंस हैं लॉ के, जिसमें वो इस तरीके के केसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप को चेंज किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा रेप्रिमेंड होना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट शुड प्रोटेक्ट मुस्लिम वर्शिपर्स एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप बाय टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट रेवेंचिस्ट ग्रुप्स। बोल रहे हैं कि कोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होना पड़ेगा मुस्लिम वर्शिपर्स के लिए और उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनके लिए। कैसे होंगे वो ज़्यादा एकदम प्रोटेक्टिव कि वो जो रेवेंचिस्ट जो ग्रुप हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं उन्होंने कहा, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। यानी कि सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, जिसमें कोर्ट मस्ट एक्ट डिसाइसिवली, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। मॉक टेस्ट 1 की आप PDF उठा लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की गई है। तो 1 की आप PDF उठा लेंगे, उसमें आपको ये सारा का सारा इसका PDF मिल जाएगी, ठीक है। प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है, ठीक है। ईडियम्स और फ्रेजेस के लिए शॉर्ट्स ज़रूर देखें इंग्लिश माध्यम के। एंड आज के सेशन में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत करते रहिए, ओके। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।